हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आया है। तो बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में, तो ये एक कोरियन ड्रामा और एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। ट्रस्ट मी, ये एपिसोड बाय एपिसोड बहुत डार्क होता जाएगा। इसके कुल 9 एपिसोड्स है, तो मैं पहले पार्ट में एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द इस चैनल पे आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीरीज काफी नहीं है तो इसके रेटिंग ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 के पहले सीन में ही हमें बताया जाता है स्क्विड गेम क्या होता है। तो पहले तो प्लेयर्स को 2 टीमों में बांटा जाता है, एक ऑफेंस एक डिफेंस। तो ऑफेंस वालों का काम होगा वो सर्कल और लाइन के बाहर रहेंगे और कैसे भी करके डिफेंस को अटैक करके सर्कल में घुसेंगे, और उससे पहले वो अपने एक ही पैर का यूज कर सकते हैं। एक बार अगर वो डिफेंस को चकमा देके स्क्विड के अंदर घुस गए तो वो लोग दोनों पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसको कैसे भी करके डिफेंस का जो सर्कल है पहले तो उस पे जाना पड़ेगा और फिर से डिफेंस को चकमा देके अपने सर्कल यानी कि ऑफेंस के सर्कल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे बच्चे दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है जी हुन को। उनके नाम यहाँ पे थोड़े आपको और लग सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन हो। जी हुन यहाँ पे अपनी माँ से बोल रहा था कि उसे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था, और यहाँ पे हमें पता चलता है उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी अभी अपने मम्मी के पास रहती है और उसकी मम्मी दूसरी शादी कर चुकी है। लेकिन सिर्फ बर्थडे के दिन ही जी हुन अपनी बेटी से मिल सकता है, और जी हुन को काफी पैसे की कमी है, यानी कि वो बहुत लोगों से और बैंक से लोन ले चुका है और ये लोग फाइनेंशियली बहुत वीक है। और फिलहाल जी हुन ड्राइवर की नौकरी करता है। यहाँ पे उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है और उसमें से आधे पैसे वो अपने दोस्त के साथ जाता है और घोड़ों की रेस में वो पैसा लगाता है घोड़े पे। पहला गेम तो वो हार जाता है लेकिन सेकंड गेम वो जीत जाता है। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अभी वो अपनी बेटी को फोन करके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो जिससे पैसा लिया था यानी कि पहले लोन लिया था उसके लोग यहाँ पे उसके पीछे दौड़ते हैं। तो जी हुन यहाँ पे भागता है और एक जगह पे उसका एक लड़की के साथ टक्कर हो जाता है। फिर जी हुन यहाँ पे भागता है और आखिरकार जो लोग लोन दिए थे वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जी हुन को बहुत मारते हैं और उसे धमकी देते जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटा दे। और यहाँ पे वो एक जबरदस्ती डील पे भी साइन कर लेते हैं, अगर 30 दिन के अंदर उन लोगों का पैसा नहीं मिला तो वो लोग जबरदस्ती उसकी किडनी वगैरह सब निकाल लेंगे। यहाँ पे जी हुन उसको बोलने लगता है कि मेरे पास आधे पैसे है, अभी मैं दे सकता हूँ, लेकिन जब वो अपने पॉकेट में देखता है तब वो पैसे नहीं थे, यानी कि जब टक्कर हुआ था वो लड़की बड़े चालाकी से पैसे ले ली थी। तो लोन वाले उसको धमकी दे के इधर से चले जाते हैं। अभी उसके पास पैसे नहीं थे तो वो अपनी बेटी को बड़े से रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता। यहाँ पे उसकी बेटी उसको कुछ बताना चाहती थी लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोलती। यहाँ पे जी हुन अपनी बेटी से वादा करता है कि वो उसकी नेक्स्ट बर्थडे में एक अच्छा सा गिफ्ट लाएगा और ये लोग साथ में एक रेस्टोरेंट जाएंगे। फिर जी हुन अपनी बेटी को घर छोड़ता है और खुद मेट्रो स्टेशन जाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही स्टेशन से ट्रेन छूट गई थी। यहाँ पे वो अकेला स्टेशन पे बैठा था और उसी बेंच पे और एक पर्सन यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे वो आदमी जी हुन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 लाख वॉन देना पड़ेगा। तो पहले तो जी हुन नहीं मानता, लेकिन उसका पैसों का प्रॉब्लम होता है तो वो एक रिस्क लेके वो खेलता है। और यहाँ पे पहली बार हम देखते हैं जी हुन यहाँ पे हार जाता है। फिर जी हुन वो आदमी को बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं पैसों के बदले तुम्हें एक चाटा मार दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी हुन कई बार उस गेम पे हारता है और कई बार वो चाटा खाता है और आखिरकार वो ट्राई कर करके आखिरकार वो गेम में जीत जाता है। और वो जस्ट उस आदमी को चाटा मारने ही जा रहा था। यहाँ पे वो आदमी उसे 1 लाख वॉन दे देता है और उसे एक कार्ड देता है। यहाँ पे बोलता है वो और एक बड़ा गेम अरेंज करने जा रहे हैं, अगर उससे हिस्सा लेना है तो इस नंबर पे उसे कॉल करे, और ये गेम जीतने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और तो और वो आदमी जी हुन के बारे में बहुत कुछ जानता है, लाइक उसका नाम और उसके बैंक से कितने लोन है और आज सुबह वो जो घोड़ों के ऊपर पैसा लगाया था वगैरह वगैरह सब कुछ जानता है वो। यानी कि कुछ लोग यहाँ पे जी हुन पे नजर रख रहे थे। यहाँ पे जी हुन उस आदमी से कुछ पूछ पाता, इससे पहले वो आदमी ट्रेन पे बैठकर चला जाता है। यहाँ पे घर जाते वक्त वो एक फिश की दुकान में फिश खरीदती है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो औरत उसके बचपन की दोस्त की माँ है और उसका बचपन का दोस्त का नाम होता है सांग वू, और सांग वू फिलहाल तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। फिर जी हुन यहाँ से फिश खरीद के अपने घर जाता है और वहाँ पे उसकी मम्मी यहाँ पे पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से लाए, तुमने क्या जुआ खेला या फिर किसी से चोरी किया। तो यहाँ पे जी हुन बोलने लगता है नहीं ये मेरे मेहनत की कमाई है। और यहाँ पे उसके माँ और एक बात भी बोलते हैं। इधर से हमें पता
चलता है कि जीहून की बेटी बहुत जल्दी अमेरिका शिफ्ट होने जा रहा है क्योंकि उसके नए फादर को यूएसए में नौकरी मिल गया है और यहाँ पे ये लोग बहुत जल्द यूएसए शिफ्ट होंगे। तो जीहून यहाँ पे सोचने लगता है कि शायद से कुछ देर पहले उसकी बेटी उसको ये कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाई। जीहून की माँ यहाँ पे बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, वो जब यूएसए चली जाएगी तो उनकी बोली सब भूल जाएगी, मतलब कोरियन लैंग्वेज ये सब भूल जाएगी और ये इन लोगों के लिए बस अजनबी बन के रह जाएगी। अगर ये लोग प्रूव कर देते हैं कि जीहून के पास पैसा है तो ये लोग फिर से केस लड़के जीहून की बेटी को अपनी कस्टडी में ला सकते हैं। फिर ये सब बातें जीहून यहाँ पे सोच रहा था और अपनी बेटी की तस्वीर यहाँ पे देख रहा था और साथ ही साथ वो उस कार्ड को भी देखता है जो उस आदमी ने दिया था स्टेशन पे। वो उस नंबर पे कॉल करता है और यहाँ पे वो उस गेम के लिए रजिस्टर कर देता है और रिसीवर में जो था वो आदमी बोलता है कि वो एक एड्रेस देता है, यहीं पे वेट करो, हमारा आदमी तुमको वहां से पिकअप कर लेगा। तो जीहून यहाँ पे वो गाड़ी में बैठता है और थोड़ी देर बाद एक गैस स्प्रे होता है जिससे कि जीहून यहाँ पे बेहोश हो गया था। और यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि कार में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बेहोश पड़े थे। जब जीहून की आंख यहाँ पे खुलता है तो वो किसी और ही जगह में था और वहाँ उससे एक बूढ़े आदमी से उसका मुलाकात होता है जिसका नाम होता है इलनाम। और इलनाम यहाँ पे कितने प्लेयर है वो सब गिन रहा था। तो जीहून उसे बताता है कि यहाँ पे टोटल 456 प्लेयर है जो कि सामने के टीवी स्क्रीन में था। तो यहाँ पे वो इलनाम को पूछने लगता है कि इसमें गिनने का क्या जरूरत है। तो इलनाम उसे बोलता है कि मैं तो ऐसे ही गिन रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है अगर तुम कुछ काम पे बिजी रहोगे तो तुम्हारा डिमेंशिया खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है इलनाम को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी थी। फिर यहाँ पे कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे तो जीहून यहाँ पे चेक करने पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक आदमी वही औरत को मार रहा था जो औरत कुछ देर पहले जीहून की जेब काटी थी, उसी औरत को यहाँ पे हम देख पाते हैं। ओके, तो बाद में हमें इन लोगों का नाम पता चलता है तो मैं अभी से इन लोगों का नाम बता देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ये जो आदमी उसे मार रहा था इसका नाम होता है डियोक्सू और डियोक्सू एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है लेकिन उसको बहुत सारा पैसा कमाना था इसीलिए वो अपनी बॉस को ही धोखा देके उसका पैसा लूट लिया है और जुआ खेल के हार गया है। और लड़की का नाम होता है सिबियोक और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सिबियोक नॉर्थ कोरिया से है। और यहाँ पे डियोक्सू उसको बोल रहा था कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुमको मैंने अपने गैंग में भर्ती किया था और लास्ट में मुझे ही धोखा देके चली गई, ऐसा कहकर वो उसे मार रहा था। तो जीहून यहाँ पे चला आता है और उससे पूछने लगता है मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं। और ऐसे ही सब चल रहा था। थोड़ी देर में यहाँ पे एक सायरन जैसा बजता है और कुछ लोग रेड यूनिफॉर्म और एक मास्क लगा के आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग अनाउंस करते हैं कि आप लोगों को 6 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा और 6 दिन अलग अलग गेम खेला जाएगा। एक गेम खत्म होने के बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा। यहाँ पे कई सारे लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि तुमने अचानक से हमें पैसे का लोभ दिखा के इधर किडनैप करके ले आए तो तुम्हारे ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो वो आदमी बोलने लगता है कि आप लोगों ने खुद से हमें फोन करके अपना नाम और पता सब रजिस्टर करवाया, उसके बाद ही हम लोग आपको पिकअप किए और यहाँ पे हम लोग आपको एक चांस देंगे बहुत सारा पैसा जीतने का। और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए ये लोग मास्क पहन रहे हैं। और यहाँ पे वही सैंग हू भी प्रेजेंट होता है जो कि जीहून का बचपन का दोस्त था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैंग हून के ऊपर 655 मिलियन वो उनका कर्जा है। ऐसे इधर जितने भी प्लेयर्स है तो सबके ऊपर कोई ना कोई कर्जा या फिर फाइनेंशियली वो बहुत वीक है, इसीलिए पैसे के चक्कर में यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो कुछ देर बाद ये लोग एक डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं कि अपने मर्जी से ये गेम वो लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रूल्स थे, अगर गेम एक बार चालू हो गया तो ये लोग बाहर नहीं जा सकते। अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं कि ये गेम बंद हो तभी ये गेम बंद हो सकता है, नहीं तो सभी को ये गेम खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक बात भी हम देख पाते हैं, एक ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी यहाँ पे मतलब सब कुछ ऑपरेट कर रहा था और सब जगह सीसीटीवी था और सब चीज यहाँ पे मॉनिटर हो रहा था। फिर पहले गेम के लिए सब लोगों को एक ओपन फील्ड में बुलाया जाता है। यहाँ पे संगहू और जीहून की बातचीत होता है क्योंकि इतने सालों बाद ये लोग मिले थे। फिर जीहून संगहू को बोलने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि संगहू ने जहाँ पे वो नौकरी कर रहा था उस क्लाइंट का ही पैसा लेके वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और सारा पैसा हार गया। तो यहाँ पे और एक अनाउंसमेंट होता है, वो लोग गेम खेलने वाले थे और गेम का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। और इसका रूल था कि सामने एक डॉल है वो गाना प्ले करेगी और उन लोगों को 10 मिनट दिया जाएगा सामने जो लाइन है उसको पार करने के लिए। जब वो गाना प्ले करेगी उन लोगों को आगे बढ़ना है, जब वो गाना बंद कर देगी तब उन लोगों को स्टैचू रहना है, नहीं तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे काउंटडाउन शुरू होता है और हम देखते हैं 2 बच्चे आगे भाग रहे थे लेकिन सडनली यहाँ पे गाना बंद हो जाता है और उसमें से एक बच्चा हिल जाता है और सडनली उसको शूट किया जाता है।
फिर ये सब देख के लोग भागने लगते हैं और वो जो डॉल था यहाँ पे हमें पता चला वो एक रोबोट है और वो मोशन सेंस कर पा रही थी। तो यहाँ पे जो लोग भागने लगते हैं हड़बड़ी में उन लोगों को भी शूट किया जाता है और इसी तरह बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सब लोग शॉक में थे, लेकिन फिर से यहाँ पे गाना बजने लगता है और हम देखते हैं वही जो बूढ़ा आदमी था वही आदमी सिर्फ आगे जा रहा था और उसको देख देख के सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो टाइमर ऐसे खत्म होने जा रहा था, 1 मिनट ही बचा था। सैंगू यहाँ पे वो लाइन के बाहर पहुंच जाता है, फिर गाना पॉज होता है और इस टाइम जी हुन जस्ट गिरने ही जा रहा था, मतलब उसका मोशन अभी कैप्चर होने ही जा रहा था। तो अभी उसको गोली लग जाता, लेकिन यहाँ पे एक बंदा उसके शर्ट को पकड़ लेता है और उसे बचा देता है, मतलब गिरने से बचा देता है। गिरने से क्या, उसकी जान ही बचा देता है। तो टाइमर खत्म होते होते ये लोग भी लाइन के उस पर पहुंच जाते हैं और टाइमर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बाकी के जितने भी प्लेयर्स उस तरफ थे उन लोगों को भी मार दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है। चलते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जितने भी लोग यहाँ पे मरे थे उन लोगों की डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जा रहा था। फिर सिंसिप्टो के हमें दिखाया जाता है जी हुन, वो जो आदमी उसका जान बचाया था उसको थैंक यू बोलता है और यहाँ पे हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम होता है अली। फिर यहाँ पे अनाउंस करने वाले आ जाते हैं और यहाँ पे अनाउंस करने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आप लोग सक्सेसफुली पहला गेम पार कर चुके हो। तो अभी 456 प्लेयर से 201 प्लेयर्स ही बाकी थे। यहाँ पे सब लोग अपील करने लगते हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलना और यहाँ पे एक रूल था कि मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर नहीं खेलना चाहते ये गेम तो ये खेल तुरंत बंद कर दिया जाएगा। सब लोग यहाँ पे वोटिंग के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो आदमी यहाँ पे अनाउंस कर रहा था वो बोलता है कि उससे पहले कितना पैसा तुम लोग जीते हो वो तो देख लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं करीब 15 मिलियन वॉन पैसा ये लोग जीत गए थे पहला गेम जीतने के बाद। तो यहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करता है कि अगर यहाँ पे ये गेम आप लोग छोड़ के जाते हो तो जितने लोग अभी मरे हैं उन लोगों को ये पैसा दे दिया जाएगा, मतलब उन लोगों के फैमिली को ये पैसा दे दिया जाएगा, आप लोगों को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। सो ये पैसे देखकर बहुत से लोग यहाँ पे लालच में पड़ जाते हैं। तो अभी वोटिंग होता है और हम देखते हैं जी हुन ये मैच कंटिन्यू नहीं करेगा, वोट करता है और ऐसे ही वोटिंग चलता जाता है और हम देखते हैं सैंग हू वो वोट करता है कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है और ऐसे ही वोट आता है 100 पे टाई हो गया था और लास्ट आदमी एक बचा था वही बूढ़ा आदमी। तो वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे वोट करता है ये गेम कंटिन्यू नहीं होगा, तो ये गेम यहाँ पे रद्द किया जाता है और सब लोगों को जहाँ से ये लोग उठाए थे उधर ही ये लोग फेंक देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अली और सैंगू ये दोनों एक ही जगह मिलते हैं और सैंगू से अली एक फोन करने के लिए कॉल करने के लिए उसका फोन मांगता है और उसका घर थोड़ा दूर था इसलिए सैंगू यहाँ पे उसको थोड़े पैसे देता है अपने घर बस से जाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो के हम देखते हैं जी हुन पुलिस स्टेशन गया था ये सब कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पे उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते। फिर जी हुन उसको वही कार्ड दिखाता है जो कार्ड वो आदमी ने दिया था। यहाँ पे जो नंबर था पुलिस उस नंबर पे डायल करते हैं लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। ऊपर से जी हुन एक मतलब पियक्कड़ जैसा हुलिया था तो उसका बात यहाँ पे पुलिस वाले बिलीव नहीं करते। यहाँ पे और एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम हमें बाद में पता चलता है कि जून हो है। तो जून हो यहाँ पे वही कार्ड देख लेता है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जून हो की भाई कब से मिसिंग है और उसके भी कमरे से वही वाला कार्ड मिला है, इसीलिए वो उस पुलिस वाले को पूछता है कि जी हुन जो आया था वो कहाँ से है और उसका एड्रेस निकाल के वो उससे मिलने जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जी हुन की माँ बहुत बीमार है और पैसा भी बहुत खर्च हो जाएगा उस बीमारी के लिए। तो जी हुन अपने माँ को रेस्ट करने के लिए बोलता है हॉस्पिटल में, लेकिन जी हुन के पास पैसे नहीं है इसीलिए उसकी माँ उस हॉस्पिटल से चली आती है और बोलती है कि मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है सिबियो का क्या मजबूरी है इस गेम में आने के लिए। उसका एक छोटा भाई था और ये लोग नॉर्थ कोरिया से भाग आए थे साउथ कोरिया में बेटर लाइफ के लिए, और जब ये लोग बॉर्डर पार कर रहे थे तो उन लोगों के फादर यहाँ पे मारे जाते हैं और उसकी माँ को बॉर्डर पे ही पकड़ लिया जाता है और उसको चाइना भेज दिया जाता है और ये भाई बहन ही अकेले साउथ कोरिया में है। सीबीओ को बहुत सारे पैसे चाहिए उसकी माँ को चाइना के जेल से छुड़ाने के लिए और यहाँ पे बेटर लाइफ के लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। उसका भाई को फिलहाल तो वो एक अनाथ आश्रम में छोड़िए। फिर अली को दिखाया जाता है अली को अपने बॉस से 6 महीने से अपना तनख्वाह नहीं मिला है। अली को बहुत सारे पैसे की जरूरत है और यहाँ पे वो बोलता है अपने देश वापस जाना चाहता है, लेकिन उसका बॉस उसको पैसा नहीं दे रहा है। तो वो उसके बॉस को धक्का देके वहाँ पे कुछ पैसे रखे थे उसको लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो गया, हमें सैंगू की हालत
दिखाया जाता है सैंगू अपने माँ को फोन करके बोल रहा था, झूठ मूठ का बोल रहा था कि वो अभी यूएस में है और वो बहुत अभी बिजी है। मतलब सैंगू की माँ सोच रही थी कि उसका बेटा बिजनेस कर रहा है यूएस में। ये सब बातें करके सैंगू बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि बाथटब में डूब के मर जाएगा। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और कोई वही गेम का इन्विटेशन फिर से उसके दरवाजे पे छोड़ के गया था। इधर अली जितने पैसे वो अपने बॉस से चुराया है वो सब पैसे उसके बीबी और बच्चे को दे देते हैं और बोलते हैं कि अपने देश वापस चले जाए और अली को कुछ काम है वो फिनिश करके आएगा। यानी कि अली वही गेम में वापस जाने का सोच रहा था। फिर जीन जाता है अपने दोस्त के साथ, मतलब जिसके साथ वो घोड़े की रेस में पैसा लगा रहा था, उसी दोस्त के पास जाता है पैसे मांगने के लिए। लेकिन उसका दोस्त उसको एक भी पैसा नहीं देता और जीवन को वहां से खाली हाथ आना पड़ता है। फिर जीवन अपने घर की ओर जा रहा था, वहाँ पे वो ली नाम से मिलता है, वही बूढ़ा आदमी। ली नाम यहाँ पे बोलने लगता है कि उसके पास रहने के लिए घर ही नहीं है, इसीलिए वो दोस्त के यहाँ रह रहा है 2 दिन से और वो फिर से सोच रहा है वही गेम पे वापस जाएगा। और जीवन को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है वो इस गेम में वापस जाएगा क्योंकि अपने माँ की तबीयत के लिए उसको पैसे चाहिए अस्पताल के खर्चे के लिए। अब वो घर वापस जा ही रहा था तभी जून हो वहाँ पे आ जाता है पुलिस वाला। तो जून हो उसको पूछने लगता है कि क्या तुम इस कार्ड के बारे में जानते हो, जो कार्ड तुमने दिन में पुलिस स्टेशन में दिखाया था। तो जीहून उसको झूठ मूठ का बोलने लगता है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं उस टाइम नशे में था। वो कुछ भी नहीं बताता यहाँ पे क्योंकि वो खुद वो गेम में वापस जाना चाहता है। जीहून फोन करके फिर से अपना नाम रजिस्टर करता है और फिर से उसको ले जा रहे थे, लेकिन उस गाड़ी का पीछा जून हो भी कर रहा था। यहाँ पे सेकेंड एपिसोड खत्म होता है, चलते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं ये सब गाड़ी एक शिप में लोड हो रहा था और कुछ देर के लिए ये गाड़ी सब रुकते हैं और इसी बात का फायदा उठा के जून हो अपनी गाड़ी से निकल के एक गाड़ी के नीचे वो छुप जाता है और यहाँ पे एक आदमी चेक करने आता है, मतलब प्लेयर का जो सब कोड था वो सब चेक करने आ रहा था। लाइक जीहून का कोड था 456, ऐसे सब प्लेयर का कोड था। तो ये बात यहाँ पे वो मास्क वाला आदमी चेक कर रहा था। तो जून हो को स्कैन करके इन लोगों को कुछ भी कोड नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस बताने जा ही रहा था। जुनहो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको मार के उसी के साथ, मतलब उसी के पॉकेट में अपना पुलिस का आईडी रख देता है और उसका यूनिफॉर्म वो खुद पहन लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीहून और ये सब लोग भी पहुंच गए थे, सांगू, अली और वो बूढ़ा आदमी, ये सब लोग पहुंच गए थे। यहाँ पे ये लोग बातें करने लगते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट गेम क्या होगा, तो ये लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग एक टीम बनाते हैं ताकि फ्यूचर की गेम में ये लोग एक दूसरे को हेल्प कर सके। यहाँ पे वो ब्लैक मास्क वाला आदमी अनाउंसर को बोलता है कि जो लोग वापस नहीं आए, करीब 20 से 30 लोग वापस नहीं आए थे, तो उनके ऊपर नजर रखो। यहाँ पे जुनहो जिसका यूनिफॉर्म चुराया था उसका एक चाबी होता है उसके यूनिफॉर्म में, तो चेक करने पर उस आदमी को 29 रूम मिला था, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। फिर सी बायोक और एक लड़की उसके साथ ये लोग बाथरूम के जाते हैं और बाथरूम में सी बायोक वेंट के जरिए देखना चाहती है कि इधर असल में चल क्या रहा है। और यहाँ पे वो एक बात नोटिस कर पाते हैं कि जो रेड यूनिफॉर्म में लोग थे वो चीनी पिघला के कुछ तो कर रहे हैं, तो तब तक गार्ड्स आ गए थे, इसीलिए सी बायोक रिटर्न आ जाती है। तो उसके साथ जो दूसरा लड़की बाथरूम गई थी उसका नाम था मीनियो सी बायोक से बार बार पूछ रही थी कि वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे क्या देखा। ये बात सैंगू सुन लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सबको खाना दिया जा रहा था और यहाँ पे एक आदमी अपने खाने से कुछ तो ढूंढ रहा है और उसको खाने से ही एक चिट मिलता है और चिट में लिखा था हनी कम। वो चिट देखकर वो बहुत खुश हो गया था। मतलब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि अंदर का कोई इस आदमी के साथ मिला हुआ है, मतलब इसको हेल्प कर रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि नेक्स्ट गेम शुरू होने वाला है, जल्द से जल्द आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। फिर नेक्स्ट गेम की ओर जाते वक्त सैंगू सिबियोक को बोलने लगता है कि मुझे पता है तुमने कल कुछ तो देखा, प्लीज मुझे बता दो। तो सिबियोक उसे बोल देता है कि वो लोग चीनी मेल्ट कर रहे थे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। यहाँ पे गेम का नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जल्द से जल्द आप लोग एक मार्क को चुन लीजिए और रो वाइज खड़े हो जाइए। तो सैंगो यहाँ पे अंदाजा लगा देता है कि गेम क्या हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने बचपन में खेला था। वो चीनी को पिघला के एक शेप जैसा तुम्हें दे देंगे, मतलब राउंड या फिर ट्रायंगल या फिर अम्ब्रेला जैसा कुछ भी दे देंगे और उन्हें उस पर्टिकुलर चीज को बाहर निकालना है। यहाँ पे सैंगो को इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं बताता, क्योंकि अगर वो बाकी लोगों को बता देगा तो ये लोग इजी सिंबल ले सकते हैं। लाइक ट्रायंगल को खोद के निकालना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू अम्ब्रेला और स्टार।
फिर सैंगू बोलता है कि सब लोग अलग अलग सिंबल ले लो, पता नहीं गेम क्या हो सकता है। तो सब लोग यहाँ पे सैंगू की बात मान लेते हैं। सैंगू तो पहले से ही ट्रायंगल ले लिया था, फिर अल्ली लेता है सर्कल, जीहून लेता है अम्ब्रेला और वो बूढ़ा आदमी लेता है स्टार। फिर जाके ये लोग लाइन में खड़े होते हैं और उन लोगों को सेफ वाइज जिसने जो लिया है वो सिंबल उन्हें मिलता है। और बाद में जाके अनाउंसमेंट होता है कि ये जो सेफ आपने लिया है इसको खोद के निकालना है, मतलब जैसा कि मैं कुछ देर पहले बोला। तो ये सुन के जीहून तो पूरा परेशान ही हो जाता है क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वाला अम्ब्रेला ही है। और यहाँ पे गेम का नाम अनाउंस होता है हनीकम्ब, यानी कि वो जो आदमी चिट देख के हनीकम्ब वहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हमें आइडिया आता है कि इस आदमी को कोई तो पहले से गेम का नाम और क्या होने वाला है सब बता रहा है। तो इस आदमी को क्यों अंदर से हेल्प किया जा रहा है तो हमें आगे पता चलेगा। और इस शेप को निकालने के लिए सिर्फ इन लोगों के पास 10 मिनट है। यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग एक एक करके सक्सेसफुली पास हो रहे थे और कुछ लोग यहाँ पे फेल हो रहे थे, और फेल होते इन लोगों को तुरंत वहीं पे गोली मार दिया जाता था। सैंगू इजीली पास हो जाता है और इधर से चला जाता है, और अली भी पास हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं मीनियो कहीं से तो एक लाइटर ले आई थी और लाइटर की मदद से वो एक कांटे को गर्म करके इजीली वो जो शेप लिया था स्टार का शेप उसको निकाल लेती है, और यहाँ पे भी वो पास हो जाती है। और जाते जाते वो लाइटर डियोक्सू को दे देती है, डियोक्सू जो कि वो क्रिमिनल था उसको दे देती है। ऐसे ही ये लोग ट्रिक करके एक एक करके पास हो जा रहे थे। अब कुछ ही मिनट बचा था। इल नाम और गीहुन जैसे तैसे करके लास्ट मिनट में अम्ब्रेला और स्टार वाला शेप निकालते हैं। फिर एक गेम खत्म होने के बाद वो एक रेड यूनिफॉर्म वाला आदमी उस आदमी को ले जाता है जिसके पास जो चिट था, उस आदमी को कहीं पे ले जाता है। यहाँ पे 3rd एपिसोड खत्म होता है। चलते हैं 4th एपिसोड की तरफ। और सीसीटीवी जो भी लोग मॉनिटर कर रहा था उसका भी एक आदमी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, वो भी ये सब फुटेज गायब कर देता है। फिर सिंसेप्टो के हम देखते हैं सब लोगों को खाना दिया जा रहा था और खाना शॉर्टेज पड़ता है तो दोनों ग्रुप में फाइटिंग हो जाता है और डियोक्सू और एक आदमी को मार देता है। यहाँ पे रेड यूनिफॉर्म वाले सब कुछ देख रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं बोलते, और वो बंदा मरते ही प्राइज मनी और भी बढ़ जाता है और भी मनी उस गोल बक्से में ऐड हो जाता है। तो ये देखकर ये लोग समझ गए थे कि जितने कम आदमी बचेंगे प्राइज मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वही आदमी दिखाया जाता है, चश्मे वाला आदमी, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आदमी एक डॉक्टर है जो कि इन लोगों का हेल्प कर रहा है। जो भी डेड बॉडीज है उनमें से कुछ डेड बॉडी सिलेक्ट करके, मतलब रैंडमली एक डेड बॉडी चुन के उसको एक बेसमेंट में ले आते थे और उसका ऑर्गन सब ले जाते थे बेचने के लिए। इसमें पूरा का पूरा गैंग नहीं बल्कि 4-5 ही लोग शामिल थे। एक तो वहाँ से वो सीसीटीवी मिटा देता है, इधर 3 या 4 लोग ये सब ऑर्गन ट्रैफिक कर रहे थे, और इसके बदले वो डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन सा गेम आगे खेला जाने वाला है। और यहाँ पे वो दोनों मास्क वाला आदमी रेड यूनिफॉर्म वाला आदमी बोलने लगते हैं कि आज रात बच के रहना क्योंकि आज रात मारामारी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जानबूझ के खाना कम दिया था जैसे कि मारामारी हो, और इनके सामने ही वो प्राइज मनी और भी बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को मार डालेंगे जैसे कि प्राइज मनी और भी बढ़ जाए, जो भी लोग बचेंगे उनके लिए प्राइज मनी और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ आज रात के लिए रहो। तो यहाँ पे सबसे बलशाली वो क्रिमिनल वाला ग्रुप था, तो डॉक्टर वहीं पे जाता है और डियोक्सू के कान में बोलता है कि मुझे पता है आगे क्या गेम खेलने वाले हैं। तो ये लोग उसे चुपके से टीम में ले लेते हैं। फिर रात को वही होता है, सबके बीच मारा मारी खून खराबा। जीहून और अली सैंगू ये सब जैसे तैसे करके बचते हैं, लेकिन हमें वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए दिखाया नहीं जाता। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इल नाम यानी कि वो बूढ़ा आदमी ऊपर बैठा था और वो सबसे अपील करता है कि प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, ऐसे ही आप एक दूसरे को अगर मार डालोगे तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे सबसे अपील करने लगता है। तो इसकी अपील देख के वो ब्लैक मास्क वाला आदमी बोलता है कि तुरंत इन सबको रोको। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है इस मारपीट से 27 लोग मारे गए थे और प्राइज मनी और भी बढ़ गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डियोक्सू और मीनियो यहाँ पे इंटीमेट होते हैं और मीनियो डियोक्सू से पूछते हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, अगर तुमने कभी भी धोखा देने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इधर हम देखते हैं जूनो वो पुलिस वाला जो कि अभी 29 वाले रूम में रहता है। 28 वाला उसको पूछता है कि कल क्यों नहीं आए थे, यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है वही 28 वाला उस ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल है और 29 वाला भी उसमें ही शामिल था, पर जूनो को इस बारे में पता नहीं था। तो वो यहाँ पे बोलता है कि आज रात को आ जाएगा। ऐसा ये लोग कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर पहले से ही डियोक्सू को बोल दिया था कि नेक्स्ट गेम टॉग ऑफ वार होने वाला है, इसके लिए उन लोगों को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। इसीलिए डियोक्सू पहले से ही बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देता है और मीनियो को अपने टीम से निकाल देता है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि सब लोगों को 10-10 करके एक एक टीम बनानी होगी और थोड़ी देर में गेम शुरू होने वाला है। यहाँ पे जीहून और सैंगू अली ये सब एक एक लोगों को लाते हैं। साइबियोक और एक लड़की को
बुलाती है जिसका नाम होता है जी योंग। जी योंग वहाँ पे अकेली बैठी थी तो वो उसको अप्रोच करती है, क्या हमारे टीम में चलोगी? जी योंग कुछ ना कह के उनके टीम में चली आती है और लास्ट में मीनियो भी जबरदस्ती उनके टीम में घुस जाती है। सांगू को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनकी टीम बहुत कमजोर है, क्योंकि उनके टीम में एक तो एक बूढ़ा आदमी, ऊपर से इतने दुबले पतले लोग। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है गेम अनाउंस होता है। गेम का नाम था टॉग ऑफ वार, यानी कि इधर से एक टीम रस्सी खींचेगी, उधर से एक टीम रस्सी खींचेगी, वही वाला गेम। तो पहला नंबर आता है डियोक्सू वाला टीम और अपोनेंट में कोई तो टीम था और अपोनेंट टीम यहाँ पे हार जाती है और ऊपर से गिर के वो लोग मर जाते हैं। नेक्स्ट बारी होती है सांगू जी हुन की टीम का और उनके अपोनेंट में बहुत स्ट्रांग टीम थी क्योंकि उसमें 10 के 10 आदमी थे। यहाँ पे इल नाम यानी कि वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को एक ट्रिक बताता है। वो बोलता है कि टॉग ऑफ वार सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो जो कि आगे रहेगा और वो ठीक तरह से कमांड दे सके कब क्या करना है, और लास्ट में भी इक्वली स्ट्रांग टीम मेंबर चाहिए जो कि रस्सी अगर इन लोगों से छूट रहा है तो वो स्ट्रांगली खींच सके। तो सांगू यहाँ पे बोलता है मैं आगे रहूंगा और सबसे पीछे अली रहेगा, जो कि अली इस ग्रुप से सबसे स्ट्रांग था। और पहले ही ये लोग रस्सी खींच लेंगे और कमर ऐसे टेढ़ी कर लेंगे जैसे कि दूसरा जो टीम है वो खींच रहा है। उनको लगेगा कि ये लोग हिल क्यों नहीं रहे। तो जब अपोनेंट टीम का कोई भी सदस्य का पैर लड़खड़ाने लगे तब इन लोगों को तुरंत से रस्सी खींच लेना है। तो ये इन लोगों का प्लान था। सबसे पहले यही प्लान वो लोग ट्राई करते हैं, लेकिन अपोनेंट टीम में 10 के 10 बहुत स्ट्रांग आदमी थे तो ये इन लोगों को खींच रहे थे। तो मिडिल में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा हमें एपिसोड 5 में पता चलेगा। क्या जी हुन और उनकी टीम बच पाएगी? आखिरकार ये सब गेम के पीछे कौन है, मतलब कौन ये सब गेम करवा रहा है, और वो ब्लैक मास्क के पीछे कौन है, गेम के आखिर तक कौन जाएगा, ये सब आने वाले एपिसोड में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।